गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं ये ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू भर के ब्रेड। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ये जल्दी बन भी जाता है। हेलो मेरी प्यारी सहेलियों, मैं एक बात बताती हूँ। बचपन में जब मेरी मम्मी स्वेटर बनाया करती थी, क्योंकि हम लोग उस जमाने के हैं, यही बोलना अच्छा लगता है अब तो। जब हमारी मम्मियाँ जो है, हमारी माएँ जो है, हाथों से स्वेटर बना के हमें पहनाया करती थी। तो जब मैं छोटी थी और जब वो 2 कांटे लेके और वो ऊन का गोला लेके और स्वेटर बनाती, तो मेरे को बहुत हैरानी सी होती। एक मुझे जादू सा लगता कि वो मम्मी कैसे क्या करती है। वो एक उसमें फंसाती है और धागा डालती है और करती है, और वो धीरे 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 करके वो इतना बड़ा स्वेटर बन जाता है। और वो फिर वो बाजू का बनाती हैं, इधर बनाती हैं, गला बनाती हैं, 3-4 वो सिलाई डाल के, और वो कुछ ही दिनों के अंदर वो एक एक करते 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 वो स्वेटर बना देती थी। हमें सिल के पहना भी देती थी। हम चारों भाई बहनों ने अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए स्वेटर बहुत पहने हैं, और ये कहना चाहिए कि सर्दियों में हमने उनके हाथ के बने ही स्वेटर पहने। तो मैं अपनी मम्मी से पूछती थी कि मम्मी ये आप कैसे कर लेते हो, एक एक करते करते आप कैसे इतने सारे स्वेटर बना देती हो। तो मेरी माँ एक बात कहा करती थी जो आज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी माँ कहती थी, बेटा हरकत में ही बरकत है। उस टाइम समझ में नहीं आता था कि क्या हरकत में बरकत है, क्या क्या होता है। अपना खेल कूद में लग गए। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते गए और आज इस उम्र में पता चलता है कि वो कितनी बड़ी बात बोलती थी कि हरकत में बरकत होती है। आप कोई काम शुरू कर दीजिए, सोचिए मत, शुरू कर दीजिए। आप करने लग गए तो अपने आप वो काम होने लगता है, चाहे वो काम बड़ा हो चाहे छोटा हो। देखिए, आपने करना शुरू कर दिया तो छोटा काम भी बड़ा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, प्रकृति जिस दिन माँ के पेट में आता है उस दिन से रोज काम करना शुरू करती है। तो 9 महीने में एक बच्चा इस धरती पे आने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। वो रोज 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 हरकत होती है, रोज रोज उसमें बरकत होती है। तो ये बात कितनी सही है कि हरकत में ही बरकत है। मेरी माँ कितनी अच्छी बात बोला करती थी। आज मुझे चीज समझ में आती है, और ये चीज मुझे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। हर क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, छोटा छोटा एक एक इंच किया हुआ काम ही आपका वो एक बड़े स्वरूप में ढल जाता है, बढ़ जाता है। खाना बनाने का ही प्रोसेस देखिए। पहले सब्जी उठाइए, धोइए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, कढ़ाई चढ़ाइए, तेल डालिए, तड़का डालिए, सब्जी को चलाइए, लीजिए जी सब्जी तैयार। हर एक छोटी 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 हरकत से पूरी बरकत तैयार हो जाती है। और मैं कहना चाहती हूँ आज की डेट में जो हमारे जैसी उम्र में आ गई, जो 40+ में आ गई हैं और वो काम करना चाहती हैं, मैं कहती हूँ करिए, यूट्यूब है, करिए, बनाइए। आपको जो अच्छा लगता है, आप अपने घर का काम दिखाना चाहती हैं, आप अच्छे से कपड़े तय करना जानती हैं, खाना बनाना अच्छा जानती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना अच्छे से जानती हैं, आप अच्छे से तेल मालिश कर सकती हैं। कोई काम जो आप अच्छे से कर सकती हैं और आप चाहती हैं कि इससे हमारा नाम हो, इससे हमारी कमाई हो, कुछ हो, हरकत करिए, बनाइए, यूट्यूब डालिए। सोचिए मत ज्यादा, क्योंकि सोचने से तो काम कभी कुछ होता नहीं। तो मैंने भी यही सोच के अपना यूट्यूब शुरू करा कि भाई बहुत जीवन की बड़े सारे एक्सपीरियंस है, अपना बोलेंगे, सुनाएंगे, दिखाएंगे। खाना बनाना आता है, बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो हो सकता है किसी को ना मालूम हो। यूट्यूब में किसी से मैं सीख लेती हूँ और किसी को मैं चलो
हम किसी को सिखा देंगे। तो देखिए ज़्यादा फिनिशिंग, ज़्यादा परफेक्शन, ये सब चीज़ें मत रखिए दिमाग में। काम शुरू कर दीजिए। कुछ भी आपको टेलरिंग का काम आता है, आप टेलरिंग का काम, एक हाथ से बने हुए स्वेटर, हम कहते हैं ना आजकल कोई नहीं पहनता, लेकिन देखिए अगर आज की डेट में भी कोई हाथ के स्वेटर बना के कोई पहनता है ना, तो बड़ा अट्रैक्शन का वो हो जाता है, अरे देखो 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 इसने हाथ से बने हुए स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि आजकल सभी रेडीमेड पहनते हैं। तो आज मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठी थी, बस वो माँ की एक बात याद आ गई थी कि मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा हरकत में बरकत होती है। तो वो एक दिमाग में आ गया था, तो मैंने कहा चलो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा, आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आप किताब ले लीजिए, पढ़िए, उसकी वीडियो बनाइए, डाल दीजिए यूट्यूब पे। ज्यादा मत सोचिए, आपका पता तो चलेगा कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, कि आपके पढ़ने की शैली कितनी अच्छी है। आपको कुछ लिखना आता है, लिख दीजिए, उसको बोल दीजिए। जो अच्छा लगता है, जो मन में आता है करिए। किसी से बात करना अच्छा लगता है, बात कर लीजिए। किसी को फोन करने का मन कर रहा है, फोन कर लीजिए। कुछ भी करने का मन कर रहा है, कर लीजिए, हरकत कर डालिए। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो हरकत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भैया एक पत्थर उठाया किसी के ऊपर मार दिया, हरकत में बरकत होती है। मैं मजाक कर रही हूँ, ये मतलब सीरियस नहीं लेना इस चीज को। मतलब कहने का मतलब है कि हरकत अच्छी होनी चाहिए। हरकत का मतलब काम का, काम अच्छा होना चाहिए। आपको पूजा करना अच्छा लगता है, 10 मिनट आप बैठ के पूजा कर लीजिए, वही आपको पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। कपड़े धोने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ कपड़े धोने का मन कर रहा है, तो आप उस दिन देख लीजिएगा आप कितने अच्छे से सारे कपड़े धो लेंगे। कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ खाना बनाने का मन कर रहा है, तो आप उस दिन कितना अच्छा खाना बना लेंगे। करते रहिए। जीवन, एक ओशो की मैंने बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी, जीवन श्रम है, जीवन श्रम है, रुक गया तो वो जीवन नहीं है। इसलिए जीवन श्रम है, काम करते रहने का नाम है। काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, आपको मन लगेगा, आप कभी बोर नहीं होंगे। और देखिए जब हम अच्छी जिंदगी जीते हैं ना, तो मैं ये समझ ही नहीं सकती, मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप बोर हो सकते हैं। आप बोर हो ही नहीं सकते अगर आप जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हैं। अपने बच्चों से बात कर लीजिए, उन्हें अपने जीवन की गलतियों के बारे में बताइए कि बेटा आप नहीं करना। आपको पता है हम कितनी अच्छी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों को अपनी गलतियां बता के कि बेटा हमने ये गलती करी थी। पर ये नहीं कि आप अपनी पसंद उनके ऊपर थोप दीजिए। बस आपने जो गलती करी थी, जिससे आपको कुछ सबक सीखने को मिला, लेसन सीखने को मिला, वो उनको बताइए कि बेटा आप ये चीज नहीं करना। लेकिन उनकी पसंद जो है उसकी कद्र करिए, उनको अपनी पसंद मत थोपिए। वो जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन उनको बस गाइड करते रहिए कि बेटा ये सही होता है, ये गलत होता है। अपने बच्चों को आप जैसा तैयार करेंगे ना, जैसा बताएंगे, आप देखिए, आप यकीन मानिएगा, आपके बच्चे बिल्कुल वैसा ही तैयार होते हैं। अपने कलेजे से लगा के रखिए, उनको अपने विश्वास में रखिए, उनकी प्रॉब्लम सुनने का मादा रखिए। उनको क्या दिक्कत है, अपनी उस एज में उनको क्या दिक्कत ज्यादा बड़ी लग रही है, हमें नहीं लगती, क्योंकि हम वो चीज बिता चुके हैं, अपनी उम्र बिता चुके हैं, तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, बोल दिया उन्होंने, हमने डांट दिया, या कई बार तो हम सुनते ही हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा मत करिए। बच्चों को प्यार से अपने गले लगा के रखिए, उनकी दिक्कतें सुनिए, उनकी बातें सुनिए, उनको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सुनने की शक्ति रखिए। मैं माँ पेरेंट्स से कहती हूँ, आप भी बच्चों की बातों को सुनने की शक्ति रखिए। हमारे में भी वो पेशेंस नहीं होता कि हम अपने बच्चे को जो वो बोल रहे हैं हम सुन लें। उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी परेशानी होती है। तो देखिए बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। कहने का मतलब यही है कि अच्छे काम करते रहिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी नीयत रखिए, और इसी हमारी इन छोटी 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 हरकतों में बड़ी अच्छी अच्छी बरकत हो जाती है। तो आज इतना ही। मेरी बातें पसंद आए, आपको पसंद आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। नमस्कार।